हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे आए हो? सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो हमारे घर में चल रही है सफाई मतलब कलर होने वाला है, क्योंकि गणपति आ रहे हैं तो कलर होगा, पूरा घर अच्छे से सफाई होगी। तो यहाँ का सब सामान निकाल के हॉल में रख दिया गया है, मेरे रूम का, उस रूम का। और यहाँ अंदर पेंटर लोग हैं, तो मैं अंदर का व्यू नहीं ली, क्योंकि पता नहीं उनको अच्छा लगे कि ना अच्छा लगे। सब कोई कैमरे में नहीं आना चाहता, तो इसलिए मैं बाहर से ही आप लोग को दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए घर की हालत, मतलब हॉल में कैसा दिख रहा है। हॉल का सामान तो पहले से है ही, बट इसमें मेरे रूम का, उस रूम का भी सामान आ गया है, तो एकदम हॉल भर चुका है, आने जाने के लिए जगह भी नहीं बचा है। तो हमें किसी तरीके से मैनेज करके सब संभालना होगा। तो फाइनली दोनों रूम कलर हो चुके हैं। अब बाकी है हॉल और किचन, स्टोर रूम। तो हॉल के सामान आ चुके हैं मेरे रूम में, कुछ कुछ उस रूम में रख दिए गए हैं। तो अभी इन सब सामान को मैं अच्छे से पोंछ के ही रखूँगी, क्योंकि ये सब गंदे हो चुके थे। तो इन सबको गीले कपड़े से मैं पोंछ के और रख देती हूँ एक साइड में, ताकि सूख जाए। तो हवा लग जाएगा ना तो सूख जाएगा, नहीं तो बारिश का सीज़न है तो इसमें सीलन आ जाएगी और ये और गंदे दिखने लगेंगे। तो इसलिए इनको सुखाना अच्छे से ज़रूरी है। तो हम सब सामान को एक एक करके पोंछ देते हैं। तो पेंटर का काम था कि बस वो पेंट कर दिए और जो नीचे कलर गिरा था वो सबको साफ़ कर दिए। लेकिन ये सब सामान, थोड़ा बहुत जो बड़ा सामान था उसको अंदर करवा दिए, लेकिन बाकी तो हमें ही करना होगा। तो इसलिए बहुत सारी मेहनत पड़ गई थी, मैं मम्मी सब लोग मिल के फिर कर रहे थे काम। तो इधर ये सब जो बेड का गद्दा है, हमने उसको भी ऐसे फोल्ड कर दिया था, नहीं तो ये गंदगी जो है ना उस पर चढ़ जाती तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने उसको मोड़ दिया था और इधर फिर सारे सामान को पोंछ पोंछ के रखते जा रही हूँ। तो कलर होता है ना तो एक बार पूरे घर की सफाई अच्छे से हो जाती है, किचन वगैरह, मतलब हर एक सामान साफ करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। और ये सब सफाई सफाई क्या, कलर करने में ही 3-4 दिन चले गए। तो हम किसी तरीके से डेली मैनेज ही कर रहे थे, मतलब एक दिन में तो पूरा पॉसिबल ही नहीं है। वो लोग 4-5 दिन में कलर करके गए, उसके बाद दरवाज़ा ग्रिल सब किए। तो फिर हम लोग भी उसके बाद शाम को जब खाली होते खाना बनाने के बाद, तब फिर मैं और मम्मी ये सब कामों में लग जाती। तो मैं उधर ये सारे फ्लावर एक थैली में रख लेती और फिर ला के ही किचन में ही धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में धोना अच्छा लगता है, मतलब इजी हो जाता है। अब बाथरूम में जाओ, बैठो, गीले हो जाओ मुझे किचन में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ये सब फ्लावर को किचन में ही धो लेती हूँ और रख दूँगी, सूख जाएगा तो फिर जब रूम सेटअप हो जाएगा कल परसों, तो फिर मैं इसको लगा दूँगी सब फ्लावर को। तो ये सब काम जो है ना, हम लोग गणपति आने के 10 दिन समथिंग या 1 हफ्ता पहले ही कर लेते हैं, ताकि उस टाइम मेहनत ना हो। क्योंकि अभी उसके बाद डेकोरेशन करना रहेगा, गणपति जी का मंडप सजाना रहेगा, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ये सारे जो सफाई वगैरह का काम है, ये सब 10 दिन 1 हफ्ता पहले ही कर लेते हैं, ताकि हमें बीच में 1-2 दिन का गैप मिल सके। फाइनली हमारे घर का कलर भी हो चुका और रूम सेट भी हो चुके हैं। अब आती है लास्ट में ये दरवाज़ा पोंछने की बारी। तो मैं गीले कपड़े से, मतलब एक मग में वो डिटर्जेंट पानी घोल के रखी हूँ और एक में सादा पानी रखी हूँ। तो पहले मैं उसी साबुन पानी से इसको अच्छे से धो पोंछ लेती हूँ। फिर उसके बाद जो साफ़ पानी है उसमें कपड़ा निचोड़ के फिर अच्छे से पोंछ लेती हूँ। तो ये दिखने में तो साफ़ ही लग रहा था, लेकिन जब मैंने पोंछा ना तो इतना गंदा निकल रहा था, हमें लगा बाप रे, इसमें कितनी मिट्टी चिपकी हुई है। तो इन सब बातों का हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जब कभी करने जाते हैं
तो रियलाइज़ होता है कि हाँ कितने कचड़े हैं और ये गंदा भी हो सकता है। हम नोटिस नहीं करते कि ये सब गंदे होते हैं। तो इस तरीके से फिर मैं अपने रूम का दरवाज़ा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद दूसरे रूम का, फिर बाथरूम का, स्टोर रूम का, मतलब 5-6 दरवाजे हमें साफ़ करने हैं। तो जिसको साफ़ करने में 1-2 घंटे तो जाएगा ही। उसी बीच में बच्चे भी परेशान कर रहे थे। बाबू बीच बीच में आके एक बार आया, क्या किया, मैं कुर्सी पे चढ़ी हुई थी और वो नीचे से मेरा जो पानी रखा था बाल्टी में वो गिरा दिया पूरा पूरा। तो अब मैं क्या कि मैं पहले उसको गई साफ़ की, नहीं तो मैं तो स्लिप करके गिर ही जाती, पता नहीं मैं, लेकिन वो ज़रूर गिर जाता। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं उसको साफ़ करूँ। तो फिर उसके बाद में पोंछने लगी। तो इस तरीके से और मेरा काम बढ़ गया। तो ये सब तो होना कॉमन बात है, क्योंकि बच्चे रहते हैं जिस घर में तो वो मस्ती करते ही हैं। अगर बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो हम लोग थोड़ी करेंगे, लेकिन सब मैनेज करके चलना होता है हमें। वैसे भी हम ये सब काम करने जाते हैं तो घर का सारा काम, खाना पीना सब बना के ही लास्ट में करते हैं, ताकि हम जानते हैं कि हमें ऐसे डिस्टर्ब होगा और फिर उसकी वजह से हमारा और काम ना रुक जाए। तो बीच में छोड़ना भी अच्छा नहीं लगता, बाद में फिर मन नहीं करता ये सब साफ़ करने का। तो इसलिए हम सब काम लास्ट में ही करते हैं ये सब। तो सारे दरवाजे पोंछ के हो गए और फिर फाइनली मैं अब सोची कि बिस्तर को ठीक कर लूँ, क्योंकि बिस्तर का बेडशीट जो है ना वो भी बहुत गंदा हो चुका था। तो हम इधर बीच नहीं धोए थे, क्योंकि रोज़ाना ही ये सब मतलब पेंट वेंट फैलता, मतलब जो भी है, तो इसकी वजह से और गंदा होता। तो इसलिए मैंने नहीं चेंज किया था। फाइनली अब चेंज कर रही हूँ, ताकि अब एकदम अच्छे से ही घर साफ़ सुथरा रहे। तो इधर मैंने बेडशीट लगा लिया है, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो अभी दिखाते हैं हम आपको अपना पूरा रूम कैसा मैंने किया है, और आप लोग कैसे रखते हैं अपने रूम को कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो मैं तो ऐसे ही रखती हूँ, और आप लोग जैसे भी रखते होंगे आप लोग बताइएगा। तो अभी वो विंडो पे पर्दे लगाने बाकी हैं, और उस पे जो फ्लावर वगैरह मैंने रखा था धो के वो सब लगाना बाकी है। तो वो सब रख के मैं फिर फाइनली अपने रूम को दिखाती हूँ। तो इधर वो फ्लावर सब सूख चुके थे, मैंने उन सबको भी रख दिया। अब देखिए, बताइए आप लोग कि कैसा लग रहा है मेरा रूम। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गणेश चतुर्थी सबको।